सुतो सुगत साक सिंहनाथो जातक खने सपद सातई संक मित्वा यशमुद्रई गिरावरं लुम्बनी मही तत्याम चेत्यं महं शिरसा नमामि। नमन करूं मैं बुद्धि को कैसे करुणागार दुख मिटावन पथि दिया सुखी करन संसार। याद करूं जब बुद्धि की सो करुणायमित अपार तन मन पुलकित हो उठे चित छाए आभार। कि अरहत दया कर दो पंचशील हमें दे दो तुमरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे तेरा ध्यान करेंगे। गौतम दया कर दो पंचशील हमें दे दो अरहत दया कर दो पंचशील हमें दे दो तुमरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे तेरा ध्यान करेंगे सदा गुणगान। शांति ही सच्चा धर्म ये सबको समझाया। फिर क्यों नहीं तुम पर भला अभिमान करेंगे तेरा ध्यान करेंगे सदा गुणगान करेंगे।
लगाया था। जिनका नारी ने जब दोषी लगाया था, पंचशील का उसको बोध कराया था। हरदम तुम्हारे सीलों का, हरदम तुम्हारे सीलों का हम ध्यान रखेंगे, गुणगान करेंगे सदा। गौतम दया कर दो, पंचशील हमें दे दो। अरहत दया कर दो, पंचशील हमें दे दो। तुम्हारी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे, सदा गुणगान करेंगे। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, आज आप सभी के बीच में ये कथा जो हम देने जा रहे हैं, भगवान बुद्ध के चरित्र से। एक प्रकृति नाम की लड़की को भगवान बुद्ध ने बताया ये मानव शरीर 32 गंधियों का ढेर है कैसे, और इस कैसेट को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे गुड्डू भाई, गुड्डू कैसेट कंपनी रेमजा घिरोर मैनपुरी के सौजन्य से, जिनका संपर्क सूत्र है 9897359513 और इस कार्यक्रम के संयोजक हैं पंकज बड़ा गांव वाले। तो आइए सुनते हैं। श्रावस्ती का जिक्र भगवान बुद्ध के जीवन में बार बार आता है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने 35 वर्ष की आयु में बोध ज्ञान को प्राप्त किया है बोध गया में, और लगातार 45 वर्ष तक इस धरा पर धर्म प्रचार किया, और उन 45 वर्षों के वर्षावास 26 बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में बिताए। इसलिए श्रावस्ती से अधिक कथाएं सुनेंगे। श्रावस्ती के पास में एक छोटा सा नगर है, जिस नगर का नाम है गोपुर नगर, और उसी गोपुर नगर की एक कथा है। सुनो सभी दे ध्यान, लगा कर कान तुम्हें बतलाऊं, और प्रकृति नाम की भिक्षुड़ी की मैं कथा तुम्हें समझाऊं। गोपुर नगर में एक निरंजन नाम के गृहपति रहते हैं मेरे बंधुओं। वो एक व्रत रहते हैं। क्या नियम है उनका? व्रत का अर्थ है नियम। अरे गोपुर एक नगर कहावे, अरे गोपुर एक नगर कहावे,
प्रत्येक दिन अपने दरवाजे पर एक साधु को भोजन दान देते हैं। मेरे धर्म प्रेमियों, तेरी काया है अनमोल प्यारी बुद्धम शरण अनमोल, तेरी काया है अनमोल प्यारी बुद्धम शरण अनमोल। लाला गुड्डू तुम भी बोलो। कभी किसी को नहीं सताना, पाए न दुर्गति कोई जमाना। कभी किसी को नहीं सताना, पाए न दुर्गति कोई जमाना। क्यों प्रदीप भैया, जीवन है अनमोल प्यारी बुद्धम शरण अनमोल। मेरे बंधुओं, निरंजन गृहपति अपने दरवाजे पर प्रत्येक दिन एक साधु को भोजन दान देते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, कोई भिक्षु उनके दरवाजे पर नहीं पहुंचा। बड़े परेशान हैं, जेठवन की तरफ देखते हैं कोई साधु आ जाए। जब कोई नजर नहीं आया तो निरंजन जेठवन में पहुंचे, भगवान बुद्ध को जाकर के नमन किया है और उनसे विनती करने लगे, हे करुणा के सागर, मेरा व्रत खंडित हो रहा है, आज कोई भिक्षु नहीं पहुंचा मेरे दरवाजे पर। तो भगवान बुद्ध के शिष्य तो हजारों थे, लेकिन सब में प्रिय शिष्य थे भिक्षु आनंद। भिक्षु आनंद को इशारा किया, जाओ तुम निरंजन का व्रत पूर्ण करो। भिक्षु आनंद निरंजन के साथ में ही गोपुर नगर में आते हैं। मेरे बंधुओं, और महीना कौन सा? मई जून वाला, यानी जेठ का महीना। निरंजन ने प्रेम से भोजन दान दिया। भोजन दान देने के बाद भिक्षु आनंद ने कुछ धर्मोपदेश भी किए और इसके बाद चल दिया। जब तक वापस हुए तो ठीक दोपहरी का समय हो गया, यानी 12 बज चुके थे। कुछ आगे बढ़े और भिक्षुओं का एक सील है, विकाल भोजन बेरमणि शिक्षा पतंग समाध्यामी, यानी 24 घंटे में एक बार खाना, वो भी दिन में 12 बजे से पहले। और जो एक बार खाएगा कुछ ज्यादा खाएगा, ज्यादा खाना खाएगा। थोड़ी देर चलने के बाद प्यास सताने लगी है कि भोजन पाए के आनंद जी जब बन को चले सिधाई। और तेज धूप के कारण भैया, तेज धूप के कारण भैया प्यास है लगी आई। प्यास सताने लगी है भिक्षु आनंद को। मेरे भक्त की अब तो सुनियो देते ध्यान, और गर्मी के अब कारण आनंद हुई गए हैं हैरान। भैया चले जेठ की लपट के मुँह आनंद को कुमलाना, अब तो चले जेठ की लपट के मुँह आनंद को कुमलाना। भिक्षु आनंद हैरान परेशान इधर उधर छटपटा रहे हैं जंगल में, और जेठ के महीने में पोखर तालाब इत्यादि सब सूख जाते हैं, कहीं पानी नजर नहीं आ रहा है। कुछ आगे बढ़े हैं तो देखते हैं एक बाग हरा भरा दिखाई दिया। विचार करने लगे शायद इसी बाग में हमें पानी मिल जाएगा। जब उस बाग की तरफ बढ़े हैं तो क्या देखते हैं, एक देखा सुंदर बाग, मन हर साथ की आनंद मन में, और वहां पे चल के देखूं भैया पानी मिल जाए छिपने। विचार करने लगे ये बाग हरा भरा है, शायद हमें इस बाग में पानी मिल जाएगा।
जब उस बाग के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, बाग में कुआं है और कुआं पर एक लड़की खड़ी है जिसने घड़े में पानी निकाला और रस्सी को इकट्ठा किया, अपने घर जाने को तैयार है। कल रस्सी की घड़ी तेरे लाई कड़ी कंधा लटकाई, कंधा लटकाई। और आनंद जी ने पीछे से आवाज अरे लगाई। वो लड़की तो घर जाने को तैयार है, आनंद जी पीछे से आवाज लगा रहे हैं, मेरे बंधुओं ओ बेटी जरा खड़ी हो जाओ। लेकिन वो लड़की कि चल भाई पन घटत पनहरिया लेके गगिरी, लेके गगिरी सुनीलू लेके गगिरी। चल भाई चल भाई चल भाई पन घटत पनहरिया लेके गगिरी। पनिहारी आनंद रह चिल्लाई, आनंद ने देखी पनिहारी आनंद रह चिल्लाई। ओ बेटी मोए नीर पिला दे, ओ बेटी मोए नीर पिला दे, दमरई मेरी जाई सर पे सर पे सर पे सोहे चटक नरिया लेके गगिरी। वो लड़की चली जा रही है, आनंद जी आवाज लगा रहे बेटी जरा खड़ी हो जाओ। ओ पनिहारी बिटिया ठाड़ी है जा, ओ पनिहारी मिट्टी ठाड़ी है जा, और नित हमको नीर पिलाए जा। ओ बिटिया ने ठाड़ी है जा, और साधु को कलर से बनाए जा। हो जाओ। लेकिन वो लड़की सुन नहीं रही। जब कई आवाजें लगाई हैं भिक्षु आनंद ने, तो लड़की ने विचार किया लगता कोई चिल्ला रहा है कि आनंद की सुनी आवाज, रे वो लड़की पीछे निहारी। और पीछे रही निहारा रे, पीछे रही निहारा रे के मालूम पड़ो तब उधारी। एक साधु नजर में आया है तो लड़की हाथ हिलाने लगी, कहने लगी नहीं साधु मेरे भ्राती वो लड़की ऐसे बोली है और पानी लाए पिलाए कि हम तो दलित की छोरी है। साधु तुम वापस चले जाओ, अब तो प्रकृति मेरो नाम मतंगी मेरी महतारी। साधु प्रकृति मेरो नाम मतंगी मेरी महतारी। ये मेरी महतारी मतंगी मेरी महतारी। साधु प्रकृति मेरो नाम सिद्धिया। लड़की कहने लगी साधु तुम वापस चले जाओ। अरे मेरा नाम प्रकृति है, मेरी मैया का नाम मतंगी है और मैं दलित जात की हूं। भिक्षु आनंद पास में पहुंचे बेटी, अरे प्यास का संबंध पानी से है, जात से नहीं, हमें पानी पिला दे, एक साधु के प्राण चले जाएंगे। वो लड़की कहने लगी नहीं साधु, अरे हमारी छांव से लोग घेरा करते हैं, तुम कहते हो पानी पिला दे। आनंद जी कहने लगे बेटी अरे एक साधु मर जाएगा,
हमें पानी हमें पानी पिलाए दे, कनक पने खारी हमें पानी पिलाए दे। लड़की बोली नहीं साधु, तुम्हें पानी ना पिलाऊं, सुन तपधारी तुम्हें पानी ना पिलाऊं। नहीं साधु। भिक्षुआनंद कहने लगे बेटी पिला दे। लड़की बोली साधु तुम्हें मालूम नहीं, हम हैं दलित जाति की छोरी, हम हैं दलित जाति की छोरी, धर्मों बिगड़ जाएगो सुन तपधारी, धर्मों बिगड़ जाएगो सुन तपधारी। भिक्षुआनंद बोले बेटी शायद तुझे मालूम नहीं है, मानव जात में जाति नहीं है, मानव जात में जाति नहीं है। बेटी मानवों में कोई जात नहीं होती है। बाबरी काय हुई गई सुन तप, बाबरी काय हुई गई सुन पटनारी हमें पानी पिलाए दे। लड़की बोली नहीं नहीं साधु, तुम्हें पानी ना पिलाऊं, सुन तपधारी तुम्हें पानी ना पिलाऊं। आनंद जी बार बार आग्रह करते हैं बेटी एक साधु मर जाएगा। कुछ और आगे बढ़े हैं तो वो लड़की घबराने लगी, कहे मन में विचार करने लगी शायद ये जबरदस्ती मेरा घड़ा पकड़ना चाहता है। लड़की कहने लगी साधु दूर से बात करो। आनंद जी कहते बेटी पानी पिला दे। लड़की बोली साधु दूर से बात कीजिए कि डोंट टच माई, डोंट टच माई गगरिया ओ बैरजिया, डोंट टच माई। ए बैरजिया, हाँ बैरजिया, डोंट टच माई, डोंट टच माई गगरिया ओ बैरजिया, डोंट टच माई। साधु हमारे घड़े को नहीं छूना, शायद तुम्हें पता नहीं आई एम द शूद्र लेडी गोपुर गांव की, आई एम द शूद्र लेडी गोपुर गांव की, यू आर द वेरी ग्रेट बैरगिया। साधु अरे मैं तो दलित जात की लड़की हूं गोपुर नगर की, और आप एक महान बैरागी। You are the very great बैरगिया, don't touch my, don't touch my गरबिया बैरगिया। बैरगिया हाँ बैरगिया, don't touch my, don't touch my गरबिया बैरगिया, don't touch my। लड़की कहने लगी साधु दूर से बात करो। भिक्षुआनंद समझाने लगे बेटी अरे क्यों बावली हो रही है, जात जानवरों में हुआ करती है, हाथी घोड़ा बैल बकरिया मेढ़ा इत्यादि जातियां, मानवों में कोई जाति नहीं। और तुझे विश्वास नहीं होता तो देख ले, आजमाइश कर ले। एक खेत को जुतवा उसमें पटेला लगवा दे, अधिक जात वाले पुरुषों को छोड़ दे, किसी विद्वान आदमी से पूछो कि कौन से जात वाले का पैर है, और फिर बाद में जानवरों को छोड़ दे, हाथी बैल घोड़ा इत्यादि जानवरों को, और कौ पागल से पूछो बताओ हाथी का पैर कौन है, ऊंट का पैर कौन है, बता देगा ना? हाँ बता देगा। अब पानी पिलाएगी? कहने लगी आप अगर ऐसा मानते हैं तो पिला देंगे। बड़ी खुश हो गई जब भिक्षुआनंद ने समझाया तो बड़ी प्रसन्न हो गई, पानी पिलाने लगी। और कुआ को पानी घड़ा भरो, जेठ के महीना सोन प्रिय बोल प्रकृत हरे सानी,
भर जल पात्र पिलाए रही भैया पानी। ज्यादा पानी पी गए भिक्षुआनंद। अगर आप ज्यादा खाना खा लेंगे, ज्यादा पानी पी लेंगे तो पेट में दर्द सा होने लगता है। विचार करने लगे चेत बल तो दूर है और हमें करना क्या है, दोपहर में क्यों ना इसी बाग में ठहरा जाए, कुछ आराम कर लिया जाए। आगे बढ़ गए भिक्षुआनंद। एक छांवदार वृक्ष के नीचे संघाटी निकाली, जो बहुत भक्त बिछाते हैं उसे संघाटी कहते हैं। लेट गए। जाए पेड़ से टेकरे लगाई रे लगाई रे पैर लगाई, लेट गए आनंद जी ज्ञानी। भिक्षुआनंद तो आराम करने लगे। अब वो लड़की कुआं पर खड़ी है, विचार करने लगी साधु कितनी कितनी इतनी अच्छी बातें करते थे, कितना सुंदर चेहरा, चौड़ो माथो, कितनी सुंदर नाक। घड़ा रख दिया है उस लड़की ने और भिक्षुआनंद को खोजने लगी है। मेरे बंधुओं, देखिए वही लड़की है जो पहले पानी नहीं पिला रही, और जब भिक्षुआनंद ने समझा के पानी पी लिया तब उसके विचार परिवर्तित हो गए कि धन तो बही रहता, गुड्डू धन तो बही रहता पर धंधे बदल जाते, धन तो बही रहता। लाला होरी लाल, धन तो बही रहता पर धंधे बदल जाते, पुलिस वाले वही रहते, पुलिस वाले वही रहते, हथकंडे बदल जाते, पुलिस वाले वही रहते। पुलिस वाले वही रहते, हथकंडे बदल जाते, और इंसान वही रहते, इंसान वही रहते, लेकिन विचार बदल जाते, इंसान वही। आज वो लड़की कुआं पर घड़ा रख दिया, विचार करने लगी साधु किधर चले गए, कहां चले गए। थोड़ी देर के लिए अगर मिल जाते तो कुछ बात कर लेती। कि वो लड़की मन में करे विचार, जाने कित गए आनंद। घड़ा रख दिया और बाग में चक्कर लगाने लगी है। सोच समझ के बढ़ी अगारी, आगे बाग में निगाह पसारी, लेते मिल गए ज्ञान प्रकाश, जाने कित गए आनंद ज्ञानी। लेते मिल गए ज्ञान प्रकाश, जाने कित गए आनंद ज्ञानी। आज भिक्षुआनंद के पास पहुंची, पैरों के पास खड़ी हो गई, टकटकी लगा के निहारने लगी है। भिक्षुआनंद अर्ध नेत्र बंद किए हुए लेटे हैं,
को चाहत मिला, उठ के बैठ गए। बेटी अरे यहाँ क्या कर रही, जा अपने घर, तेरे माता पिता इंतजार कर रहे होंगे। कहने लगी माता पिता नहीं। क्या? हाँ पिता नहीं है, माँ है। तो जा, तेरी मैया इंतजार कर रही होगी। कहने लगी नहीं साधु नहीं जाऊंगा। क्यों? कि तब आनंद ने कही बात है सही घरे तुम जाबो, तेरे माता पिता हुए प्यासे बिटिया जाके नीर पिलाओ, तेरे माता पिता हुए जाके नीर पिलाओ, मेरी लाड़ो जाके नीर पिलाओ, तेरे माता पिता हुए प्यासे बेटी जाके नीर पिलाओ। कहने लगी पिता नहीं है। अरे तो तेरी मैया इंतजार कर रही होगी। बोली नहीं साधु। तब प्रकृति गई मुस्काए, वो लड़की मुस्कुराने लगी। कहने लगी साधु घर भेजना चाहते हो? तब प्रकृति गई मुस्काए, तुम्हें समझाए तुम्हें बतलाऊं। हे साधु मन तुमसे मेरो लग गो है घर, अब कैसे जाऊं मन तुमसे मेरो। साधु अरे मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। अरे अब कह रही प्रकृति नारी, अपने संग लगाई डोरी ले चलियो, बनाई डोरी ले चलियो। अरे साधु मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। ये क्या कह रही है? एक साधु से तेरी अब इच्छा कभी पूर्ण नहीं हो सकती। हम बाल बैरागी हैं, भिक्षु आनंद बाल बैरागी थे। ये भगवान बुद्ध के एक शिष्य की कथा है। वो लड़की साथ जाने के लिए उद्यत है। भिक्षु आनंद समझा रहे बेटी शायद तुझे पता नहीं, अरे मैंने धर्म की साधना के लिए सब कुछ त्याग दिया है और ये संकल्प किया है कि सारी उम्र विवाह नहीं करूंगा। कि मैंने धर्म की चाहत खातिर, भिक्षु आनंद बोले, मैंने धर्म की चाहत खातिर कसम उठाई, आए पियन मैरिड हैप्पी हाउरी, पियन मैरिड हैप्पी हाउरी। धर्म की साधना के लिए सौगंध खाई है, सारी उम्र विवाह नहीं करूंगा और तू अपने घर जा प्रसन्न रहे। मैंने धर्म की चाहत खातिर कसम उठाई, आल डलाए पियन मैरिड हैप्पी हाउरी, पियन मैरिड हैप्पी हाउरी। जा अपने घर। कहने लगी नहीं साधु नहीं जाऊंगी। तो तू नहीं जा रही तो हम जा रहे हैं। भिक्षु आनंद ने झोला उठाया और चलने लगे। लड़की कहने लगी जा रहे हो? जाओ चले जाओ। कि बाहें छुड़ाए जाते हो निबल जान के मोए, हमसे जब बच पाओगे तब देखूंगी तो। जाओ चले जाओ। लेकिन भिक्षु आनंद ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। अरे आनंद वहां से धाए, अरे आनंद वहां से धाए और चल के जजे तू बन आए।
भिक्षु आनंद तो सीधे जेतवन में पहुंचे। वो लड़की तब तक खड़ी रही जब तक आनंद दिखाई देते रहे, और जब आंखों से ओझल हो गए तो उदास हो गई। कुआं पर वापस आई, घड़ा उठाया है, अपने घर जाने लगी है। मेरे बंधुओं, आज चली बिटरिया है जब घर को, भैया सुनियो ध्यान लगाए, घड़ा शीश पे जाने रख लो, नहीं है घर की सूध लगाए। और भगत जाबे लमकत जाबे, दुनिया में नहीं कछु लगाई गई। विनयानंद के मेरे भैया को बेटी पागल सिर बन जाए। और कामदेव ने ये सोच करो, आगे खाला सुनो चितलाए। जाए के घर पे पहुंची बिटिया, पीरन ध्यान विसर नहीं जाए। एक घड़ा पटक दो है बिटिया ने, और वो लेटी गई थी खच्चार। और खीर खार के मटकी हुई गई, मैया जाती रही रिसाए। जाके लेके गई कमरा में, आगे हाल सुनो चितलाए। अब तो मैया जाती कहे लली मेरी पागल हुई गई है। अब तो जननी जाती कहे कि बिटिया सिरन हुई गई है। पटक दिया है और भाग करके लेट गई। मां कहती है घड़ा क्यों तोड़ दिया? कुछ नहीं। हाय हाय, उसी मां से चिल्लाई है जिस मां ने जन्म दिया, पाल पोस के तैयार किया है। लेकिन मां मां होती है। थोड़ी देर के बाद पहुंच गई बेटी, चलो खाना खाओ। नहीं नहीं खाना है, खाना भी नहीं खा रहे कि खाना तीनों छोड़ सुनो चितलाई। सुनील, खाना तीनों छोड़ सुनो चितलाई। आनंद जी की चिंता जाके दिल में गई समाई। महाराज की चिंता दिल में बस गई है। मेरे दादा की चिंता दिल में बस गई है। और चिंता के अब कारण बिटिया खाना सच गई है। खाना भी नहीं खा रही है। थोड़ी देर में फिर मां पहुंच गई, सर के पास बैठ गई, सर सहलाने लगी। बेटी आखिर में बात क्या है, क्यों इतनी नाराज है? तो बोली अम्मा अगर तुम नाराज ना हो तो बता। मां बोली अरे तू 18 साल की होगी, कबू नाराज भाई? अब क्यों होंगे? कि नहीं मैया वो ऐसी बात नहीं है। अरे बता, नहीं नाराज होंगे? नहीं होंगे। तो कहने लगी मैया हम बाग में पानी लेने गए। हाँ वो तो मैंने भेजा। अरे आपने भेजा था, वहां हमें एक साधु मिले। कितनी पागल है। अरे वो जेतवन में साधु रहते हैं, उधर आते जाते रहते हैं। नाय मैया वे साधु बहुत नीके लगते। अरे उनका मुखार बिंदु बहुत तेज था मां, बहुत सुंदर थे। मैया समझाने लगी बेटी अरे साधु जो बाल बैरागी हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनके मुखार बिंदु पर तेज होगा। बोली नाय मैया पे हमें बहुत अच्छे लगा।
और हम उनके साथ में विवाह करना। एक साधु से विवाह करेगी? बता रही है बाल बैरागी है। हाँ मैया, भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्यों में एक है, नाम है भिक्षुआनंद। मां कहने लगी बेटी वो कभी साधु शादी के लिए तैयार नहीं होगा। कहने लगी चाहे कुछ भी हो जाए मां, अगर शादी मेरी होगी तो उसी साधु से, और नहीं तो तेरी ये बेटी नहीं, हम कुछ भी कर लेंगे। हाय हाय, बूढ़ी मैया परेशानी में डाल दिया लड़की ने। कहने लगी मां तू कुछ जुगाड़ कर, और नहीं तो तेरी बेटी नहीं। मैया कहने लगी ठीक है, तू शांत रह, हम उपाय करेंगे। मैया मतंगी को यह पता था अगर भिक्षुओं को कोई निमंत्रण कर दे तो घर में आ जाते हैं, और नहीं तो भिक्षु मांग कर खाते हैं। इस विचार से मैया मतंगी जेत बन के लिए चली। विचार किया भगवान बुद्ध से पूछ लेंगे भिक्षु आनंद कौन है, तो आनंद का निमंत्रण कर देंगे, आनंद घर पे आ जाएंगे। जब जेतवन में पहुंची तो वहां एक साधु घूमते हुए नजर आए। उन्हीं से पूछ बैठे साधु हमें भिक्षु आनंद कहां मिलेंगे, और वो भिक्षु आनंद ही थे। जैसे ही कहा मैया मेरा ही नाम आनंद है, तो मतंगी मैया ने हाथ जोड़े और बोली साधु सुनो, कितनी चालाकी की बुझा। अरे हाथ जोड़े बिनती करूं अरे बैरागी प्रदीप, हाथ जोड़े बिनती करूं अरे सन्यासी, मेरी अरज करो सुविकारी जी। भोजन दान देना चाहती हूँ साधु। मेरा नाम मतंगी है और मैं गोकुल नगर की रहने वाली हूँ। निमंत्रण आपको कर रही हूँ बैरागी, कोई आयो हमारे द्वारी जी। साधु मैं आपका निमंत्रण करने के लिए आई हूं। भिक्षु आनंद कहने लगे ठीक है मां, जाओ समय हो जाएगा तो हम आ जाएंगे। आज मैया मतंगी तो लौट पड़ी और घर आए के जैसे ही बिटिया को बताओ कि आ रहे हैं तो प्रकृति बहुत प्रसन्न हो गई। कहने लगी मैया तुम बैठो। उसने तुरंत भोजन तैयार किया और भोजन तैयार करने के बाद भिक्षु आनंद का इंतजार करने लगी है। ऊंची पे खड़ी हो गई अटा पे, और जब दूर से भिक्षु आनंद आते हुए दिखाई दिए तो चिल्लाने लगी ओ मां। मैया बोली क्या है? अरे मैया वो आ रहे कौन? वही भिक्षु आनंद। ओ मां की आनंद आई गए, ओ मां की आनंद आई गए। मैया वो साधु आ रहे हैं। अरे माँ कहने लगी बेटी नीचे आ जा, तुझे अगर देख लिया तुरंत वापस चले जाए। लेकिन लड़की नहीं वह पूरी भावैया थी। बोली मैया तू नहीं जाती, देख चला इन्हें। देखो मुखरा की क्रांत में तो पूरे पूरे शांत, देखो मुखरा की क्रांत में तो पूरे पूरे शांत, और मांग मांग के कि आनंद आई गए हो मां की आनंद आई गए हो।
कहती है बेटी नीचे आ जा, तुझे देखने के बाद तुरंत वापस चले जाएंगे। लड़की बोली मैया तू इनके बारे में कुछ नहीं जानती है, ये भगवान बुद्ध के शिष्य है, वो तो है ही, भगवान बुद्ध के भाई भी हैं। और इन्होंने छोड़ दियो राजपाट में तो घूमे घूमे, छोड़ दियो राजपाट में तो घूमे घाट घाट, हाथल में भिक्षा पात किया नंद आई गए हो माँ किया नंद आई गए हो माँ किया नंद। मैया मतंगी ने जबरदस्ती प्रकृति को नीचे उतारा और छुपा दिया कमरे में, यही लेटना। भिक्षु आनंद दरवाजे पर पहुंचे, आनंद ने भोजन पाया, मैया मतंगी ने बड़े आदर से भोजन दिया। भिक्षु आनंद ने भोजन प्राप्त करने के बाद कुछ धर्म उपदेश दिए। धर्म क्या है? वैसे तो सब लोग धर्म धर्म चिल्ला रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में धर्म क्या है? कि धर्म धर्म सब मर्म न जाने कोई, जिस पथ से जिस मार्ग से शांति चित्त की शुद्धता शुद्ध धर्म है सोए। जिस पथ से मानव को शांति मिले, मन को सुकून मिले, और धर्म कहीं बिकता नहीं है। ढोंग बनाने से मानव धर्मी नहीं होता है। धर्म कमंडल में नहीं, धर्म नहीं मृग छाओ, धर्म कमंडल में नहीं, धर्म नहीं मृग छाओ, धर्म न घोटम घोट में कोई, धर्म न तुलसी माल। लंबे लंबे जटा रखाने से मानव धर्मी नहीं होता है, ढोंग बनाने से धर्म नहीं होता है। जब तक धर्म को धारण ना किया जाए। धर्म जानने और मानने की चीज है। जिस तरीके से कि औषध के गुणगान से किसकी बुझती प्यास, बिना धर्म धारणी किए कटे न जीवन त्रास। दबा दबा चिल्लाने से बीमारी ठीक नहीं होती है। इस तरीके से धर्म धर्म चिल्लाने से मानव धर्मी नहीं होता है, धर्म को धारण करना होता है। इस तरीके से कुछ संक्षिप्त धर्म उपदेश दिया और भिक्षु आनंद बोले मैया हम तो चले। जब भिक्षु आनंद जाने लगे तो मतंगी मैया बोली साधु माई एक बात सुनो। हाँ बता, हमारी